If you do these 5 things, you will be unstoppable for CUET 2026 एग्जाम। हिंदी में बोलता हूं कि अगर आप इन 5 चीजों को करेंगे तो आप अनस्टॉपेबल हो जाएंगे CUET 2026 के एग्जाम में। द वेरी फर्स्ट थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपके थंब पर होनी चाहिए आपकी NCERT। NCERT यानी आपके बेसिक्स कवर है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो आपके पास छोड़ने का कोई चांस रहेगा ही नहीं। दूसरा, NCERT अगर कवर कर ली है तो एक बार पूरा सिलेबस कंपाइल कर लीजिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंपाइल योर सिलेबस। जब तक आप सिलेबस को कंप्लीट नहीं करेंगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तीसरी चीज, मॉक्स लगाइए, मॉडल पेपर्स लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। दिस विल गिव यू इंपॉर्टेंस ऑफ द एग्जामिनेशन एंड दिस विल गिव यू द कॉन्फिडेंस टू फाइट विद द क्वेश्चंस। क्योंकि जब आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, अगर आपके सामने पहली बार है क्वेश्चन, आपने कोई मॉक नहीं दिया तो आपके हाथ भैया कांप जाएंगे और आप टाइम मैनेजमेंट को नहीं डील कर पाओगे। द फोर्थ थिंग इज दिस ओनली, टाइम मैनेजमेंट। समय के साथ लड़ना बहुत जरूरी है और वो आपका बचपन से ही शुरू हो जाता है। अगर अभी तक आपने नहीं सीखा है कैसे टाइम को मैनेज करना है तो टाइम को मैनेज करना सीखिए। एंड द 5 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है ना, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आपको थोड़ा अपने आप को काम रखना है। अगर आप एग्जाम दे रहे हो, अगर आपको नहीं पता है कि CBT मोड का एग्जाम है तो जाकर के अपने आसपास के कैफे में CBT मोड का एग्जाम कैसे देते हैं उसे सीखिए। और उसके बाद जब एग्जामिनर आपके पास आपका पेपर आपके हाथ में आए, हालांकि पेपर आएगा नहीं, कंप्यूटर पर आपको दिखेगा, तो उसके साथ डील करने में आराम से काम कर रहा है, यानी कि हड़बड़ी करने लगे। नो हड़बड़ी। क्वेश्चन नहीं आ रहा है, दूसरे क्वेश्चन पर जाते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़िए, आप फॉर श्योर CUET निकाल देंगे। बहुत कठिन नहीं है। ऐसे ही अगर आपको और भी मजेदार शॉर्ट्स और स्ट्रेटजी वीडियोस चाहिए तो KGS CUET साइंस को अभी सब्सक्राइब करें। टेक केयर, जय हिंद।